राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो है हम लेकर आए हैं दिवाली पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी ही करनी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले दीपावली के इन 5 पर्वों पर ध्यान रखें कि रात्रि में आप झूठन बर्तन ना छोड़ें। अगर दीपावली की कथा आपने सुनी है, माता लक्ष्मी कहीं से भी आ जाती हैं, किसी भी साइड से घर में प्रवेश कर सकती हैं। अगर माता रानी को इस तरह की स्थिति घर में नजर आती है, माता रानी रुष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि माता रानी को साफ सफाई अधिक पसंद है। चीजों को फैलाए ना, आप जो चीज जहाँ पे है उसको वहीं पर पहुँचा दे, बस चीजों को फैलाए ना। इस चीज को जहाँ लगाना है वहाँ लगा दीजिए। पता चले आप भी कपड़े का ढेर लगा हुआ है आपके घर में, बर्तनों का जूठनों का ढेर लगा हुआ है, बर्तन साफ है उनका भी ढेर लगा हुआ है, वो अपने स्टैंड पे नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें। ये सच में हकीकत चीजें हैं, इससे सच में ही माता रानी रुष्ट होती है। पुराणिक हमारे वेदों में बहुत सारी कथाएं हैं, आप सुन सकते हैं। जो हम कहते हैं ना, हमारे जीवन में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। तो इस साल तो खैर सभी के में चल रही है, पर कई लोगों के पास तो होते हुए भी पैसा नहीं होता है। उनके पीछे कई बड़े बड़े कारण होते हैं। हम समझते तो हैं, हम उन्हें मानते नहीं हैं। एक बार यकीन करके इन्हें मान कर देखिए। अगर आपका घर गंदा हो जाता है क्योंकि साफ सफाई चल रही है, आप हर चीज को वहीं के वहीं रखते जहाँ पर उसकी जगह है। जैसे काफी लेडीज साफ सफाई तो कर लेती है, पर जो चीजों के ढेर है ना वो बना के ही रखती है, बोलते चलो दिवाली जाएगी, दिवाली के बाद सेट कर लेंगे। ऐसे ना करें। बर्तनों को झूठा ना रखें, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको साथ के साथ धोकर रखें। पेड़ के भरोसे ना बैठेगी, वो सुबह आएगी तो साफ करेगी। तवा और चकला बेलन, कल बेलना जो इस पे हम रोटी बेलते हैं, चपाती बेलते हैं, इन्हें आप कहीं पर भी ना छोड़े। ऐसे ही रोटी बनाई, हाथ के हाथ इनको धो दें, इनको बिल्कुल भी गंदा ना रखें। कि इन 5 दिनों में ये इसलिए करना है, हमारे पितर यम भी हमारे देवी देवता धरती पर होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। ऐसे में तात्मिक भोजन का प्रयोग ना करें। आप बिना प्याज लहसुन के खाना बनाएं। कि हम तो खैर बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाते हैं, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप भी बनाकर देखें। अगर आप भोजन को प्रसाद का नाम लेकर बनाएंगे ना, तो वो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। का स्वाद अपने आप डबल हो जाता है। आप कोशिश करें इन पर्वों में जो है बिना प्याज लहसुन का भोजन करें, क्योंकि इन दिनों में हमारे पितर भी होते हैं, हमारे 5 देवी देवता होते हैं, और जो हम खाते हैं वही हम भगवान जी पे भोग लगाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि ना खाएं। महिलाएं आलस का त्याग करें। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की यही है, आलस का त्याग करें। कई लेडीज कहती है हमारी आंख नहीं खुलती, कोशिश करते हैं नहीं उठ पाते। यार कोशिश क्या करनी, अलार्म लगाओ 4 बजे का, और जैसे ही अलार्म बजा आप उसको बंद करने के लिए उठोगे, तुरंत बस बेड से उतर ही जाओ, अपने आप आपका आलस खत्म हो जाएगा। आलस को त्याग करें, पहले नहाएं फिर खाना बनाएं। फिर लेडीजें क्या करती हैं, उठती हैं सीधा किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, खा भी लेती हैं, पूरे परिवार को भेज देती हैं ड्यूटियों पे, उनके जो बिजनेस है उन पे, फिर जाके नहाती हैं। ऐसा ना करें। ऐसे तो कुछ ही औरतें ही ये करती हैं, और जो भी करती हैं वो भी ध्यान रखें, ऐसा ना करें। आपका ही भला है इसमें, हमारा कुछ नहीं। बाकी तो चलो आप जैसे मर्जी करें, पर जो ये हमारे जो 5 दिन है ना, इनमें तो आप सुबह उठकर नहाएं फिर खाना बनाएं। बाकी फिर जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से चलें। झाड़ू, देखिए हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, पर ये बहुत ज्यादा महत्व है इन बातों का। इन दिनों झाड़ू खुले में ना रखें। कुछ लोग होते हैं ना, झाड़ू को खुले में रख देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। अगर झाड़ू को आप अलग से रखते हैं, रूटीन एरिया आपका कहीं बना है वहीं पे रखें। अगर आपका नहीं है, आप अपनी झाड़ू को अपने बेडरूम के बेड के नीचे रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन का आगमन होता है, महालक्ष्मी जी का आगमन होता है। झाड़ू ऐसे ही खुले में पड़ी रहने से, देखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। झाड़ू को आप हमेशा अपने बेडरूम में बेड के नीचे ही रखें। ये हिंदू शास्त्र नहीं बल्कि चाइना वास्तु में भी इस बात को कहा जाता है। झाड़ू को हमें हमेशा अपने बेड के नीचे छुपा कर रखनी चाहिए। वो भी एक प्रकार का धन है, जिसे हम सिर्फ एक झाड़ू मानते हैं ना, वो भी एक प्रकार का धन है। एक तो एक झाड़ू को दूसरी झाड़ू के ऊपर डाल कर ना रखें, अलग अलग रखें झाड़ू को। काफी घरों में अलग अलग आंगनों की अलग अलग झाड़ू होती है ना, जैसे किसी घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग झाड़ू लगती है, बोलते हैं हमारे घर में अलग लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने कमरे की झाड़ू अपने ही बेड के नीचे रखें।
फिर ऐसी जगह रख दे वो बाहर वाले किसी बंदे को नजर ना आए। ये बात कुछ महिलाओं के लिए विशेष है कि आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना हो गया है। कोशिश करके इन 5 पर्वों में आप, कुछ लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, बिछियां चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करते, सिंदूर से कोई लेना देना नहीं होता, और उनको बोलते भी हैं कि भी आप ये सिंदूर लगा लो या बिछवे पहन लो, वो आगे से बोल देती है ऐसा कुछ नहीं होता, तो बस साल में एक ही बार याद आता है, करवा चौथ वाले दिन ही डालना होता है, बस वैसे इसी दिन तैयार होना है। तो देखिए ऐसा ना करें। अगर आपने महालक्ष्मी का जो स्वरूप आपने देखा है, आपने उनका फोटो देखा है, कितनी सजी धजी रहती हैं, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, पति की सेवा में लीन, इस तरह से माता रानी रहती हैं। जब पृथ्वी चालीसा पढ़ेंगी ना तो उसमें एक उल्लेख है, जब जब भगवान विष्णु जी ने जन्म लिया है तब तब महालक्ष्मी जी ने भी अवतार लिया है, भगवान विष्णु की सेवा की है, उनकी सेवा के लिए उन्होंने भी अवतार लिए हैं। इसलिए जो हमारे घर की माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें मैं बोलूंगी आप बिछवे पहने, चूड़ी पहने, मेहंदी लगाएं, मंगलसूत्र तो आप हमेशा ही पहन कर रखें, सिंदूर लगाएं। मंगलसूत्र वो ना ही कोई गहना है और ना ही कोई वो फैशन की चीज है, और एक मंगलसूत्र है और इसके मायने बहुत हैं वैवाहिक जीवन में, हिंदू धर्म में। इसलिए तो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को पहनने का अधिकार मिलता है मंगलसूत्र का। तो इन चीजों को आप हमेशा धारण करके रखें। वैसे तो सबसे यही आग्रह है, ये हमारी संस्कृति है, इसे ना छोड़ें, इसे पहन कर रखें। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो, इन सब चीजों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे भगवान है, भगवान पर जैसे हमारा विश्वास है अटूट, इन्हीं से तो ये सब चीजें हैं, इन्हें ना छोड़ें, इन्हें आप हमेशा पहने। हमारे यहाँ तो मांग और बिंदी के बिना और मंगलसूत्र के बिना रहने ही नहीं देता है ना, तो दूर हम खुद ही नहीं सोचते, हम भर भर कर चूड़ियाँ पहन कर रखते हैं। दीपावली वाले दिन आप विशेष 16 श्रृंगार करें, चाहे आप इस रूप में ही करें, भी फेस्टिवल है दिवाली का, हमें अच्छे से तैयार होना है, अच्छे से दिखना है, यही समझ कर पहने। अच्छे से बढ़िया से लाल चूड़ियां पहनकर माता लक्ष्मी जी को भी अर्पण करें, आलता लगाएं, अपने आप को भी और माता लक्ष्मी जी को भी अर्पण करें। अच्छे से तैयार होकर रहें, आलस का त्याग कर कर अच्छे से सज धज कर रहें। इस घर में हिंदू धर्म की बात करें तो महिला को लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। जब घर में शादी होकर बहू आती है तो उसे लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो जब हम घर की महिलाओं में लक्ष्मी देख रहे हैं तो आप खुद भी खुश रहें और परिवार को भी खुश रखें, और तो फिर माता लक्ष्मी तो अपने आप खुश रहेंगी। देखिए छोटी मोटी बात तो हर घर परिवार में हो जाती है, हर जगह होती हैं, उनको अलग करें। यहाँ पर मैं एक बात अपने भाइयों के लिए कहूंगी, भाई लोग जैसे बाहर से आते हैं, उनका कहीं का भी गुस्सा होता है, वो क्या करते हैं, आकर अपनी पत्नी पर उतार देते हैं। तो ऐसा ना करें, जहाँ का गुस्सा है और वहाँ नहीं उतार सकते तो आके पत्नी पर भी मत उतारें, ठंडी सांसें ले, गुस्से को दूर फेंके, क्योंकि कहीं का भी गुस्सा आके आप पत्नी पे उतारेंगे तो पत्नी भी दुखी होगी, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे ऐसे ही सुना दिया। जब हमारे घर की लक्ष्मी ही दुखी हो जाती है, माता प्रसन्न कैसे होंगी ना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। कई भाई क्या होता है, अगर अपनी पत्नी को कुछ दिला देते हैं मेकअप का सामान तो उसे बोलते रहेंगे आपके मेकअप पर इतना खर्चा आ गया, मेकअप पे इतना खर्चा आ गया। भाई वो सज धज कर रहेगी तभी तो आपके घर में लक्ष्मी माता आएंगी। अगर आप वार त्योहारों पर साल में 2 बार 3 बार अपनी पत्नी को मेकअप का सामान दिला रहे हैं तो आप उनको बार बार ऐसे गिनाए ना कि हमने आपको इतना दिला दिया, इतना दिला दिया। और माता बहनें भी ध्यान रखें, मेकअप करें पर हिसाब से अपना सामान लें, फिजूल खर्ची ना करें, 16 श्रृंगार करके रहें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें तो आपका पूरा परिवार तो वैसे ही प्रसन्न रहेगा। रात्रि में काजल जरूर बनाएं, ये काजल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको मार्केट में कच्चा दीपक जहाँ भी दिखे तो ले लेना। वैसे ये दीपक कच्चा आपको दीपावली पर ही दिखेगा, कुम्हारों पर आराम से मिल जाता है। जैसे इस टाइम आपको मार्केट में हर जगह ये मिलेगा। साल में सिर्फ एक बार। आपने सोचा त्योहार तो देखो इतने सारे आते, जन्माष्टमी आती है, होली आती है, और दीपावली पर ही क्यों? दीपावली के काजल का विशेष महत्व होता है कि जो ये काजल हम दीपावली पर बनाते हैं, ये काजल दीपावली से अगले दिन हम अपने बच्चों को लगाने शुरू कर देते हैं। ये काजल एक औषधि का काम करता है आँखों के लिए। पहले के जमाने के जो लोग होते थे, जो 90-90 साल के हो जाते थे, 100-100 साल के हो जाते थे, उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल के बच्चे देखिए थोड़ी सी एज में ही उन्हें चश्मे लग जाते हैं। कहीं न कहीं सब कारण है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। दीपावली वाले दिन आप ये काजल जरूर बनाएं। जब ये काजल हम बनाते हैं तो इसमें हम सरसों का तेल ही लगाकर तब बनाते हैं। विशेष तौर पे सरसों का तेल लगाकर ही इसका काजल तैयार किया जाता है। आप एक दीपक मिट्टी का ले लें, उसमें सरसों का तेल भरें, उस दीपक को आप रात
भर के लिए छोड़ दे। उस तेल में 2 लौंग डाल दें आप, 2 इलायची भी डाल सकते हैं, वो भी तेल में मिलकर लो बनती रहती है और हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा काजल तैयार हो जाता है। जब आप वो दीपक जला लेंगे तो ऊपर से आपको जो कच्चा मिट्टी वाला आपने ढक्कन लिया है जिसको आप दिया काजल बनाना है वो रख देंगे। इसमें 2 गिलास रख दीजिए या 2 कटोरी रख दीजिए और बीच में वो एक दीवा रख के और इसको रख दीजिए। एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, थोड़ा सा गैप रख कर रखना है। अगर सीधा ऐसे रख दोगे तो दिया बुझ जाएगा। इसे आप रख दीजिए, सुबह आप देखेंगे ना काजल बना हुआ आपको मिलेगा। फिर आप इसे अपनी आंखों में अप्लाई कर सकते हैं। काजल अपने पूरे परिवार को जरूर लगाना चाहिए, ये भी एक सगुन है। अब दान से हम अपने दान दे रहे हैं, बुहारियाँ निकाल रहे हैं। खुद हमें दान तो देना होता ही है। कई लोग आ जाते हैं ना बुहारियाँ लेने, हम फिर बोलते हैं देखो सुबह सुबह आ गया बुहार लेने के लिए, मैं ये काम कर रही थी, ये परेशान करने आ गया। इस तरह के वाक्यों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर दान भी आप दे रहे हो और फिर इस तरह की बातें भी आप कर रहे हो तो वो आपका दान देना या ना देना व्यर्थ है, तो आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई अपने त्योहार लेने आ रहा है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उनको अपना त्योहार दे दें। जो भी आपको देना है, दीपावली से एक दिन पहले ही या दीपावली वाले दिन सुबह ही भी सामान आपको देना है, उनको पन्नियों में डालकर रख दें। जैसे कोई आए एकदम से उठाया और दे दिया। आप कैसी दे रहे हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, तो आप उनको एक साइड में रख दीजिए। पहले ही निकाल कर उठाया और उनको दे दिया। घर में कोई भी सदस्य होगा वो दे देगा आराम से। विशेष क्या दान देना चाहिए, एक श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो डाल दीजिए। दक्षिणा, ड्राई फ्रूट, मिठाई ये दान दें। ब्राह्मण को जरूर आप ये दान दें। मणि की जो पत्नी यानी कि ब्राह्मणी को मेकअप का सामान जरूर दें, से आशीर्वाद लें। से माता लक्ष्मी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती है। ये कार्य आप जरूर करें। हर त्योहार में किसी को अपशब्द ना कहें, किसी से गाली गलौच ना करें, मन में किसी से किसी भी प्रकार की जलन ना पाले, किसी चीज इस तरह की ना रखे कि वो नहीं है वो नहीं है। कई लोगों के कोई काम नहीं हो पाते। आपस में पति पत्नी झगड़ा ना करें, बच्चों के साथ भी मारपीट ना करें। बच्चे कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो जाते हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी उसे रुलाए ना, मारे भी ना, बच्चों को ना मारे। अगर आपका बच्चा समझ सकता है तो आप उसे पहले ही समझा दें कि दीपावली का त्योहार है, इस तरह की कोई हरकत ना करे जिससे आपकी पिटाई हो। बच्चे तो देखो मानते ही नहीं है, बट कोई ना दिवाली बाद देख लेना, बट दिवाली के दिन मत मारना। फिर जो त्योहार पे घर में रोना, चिल्लाना, पीटना, गालियां देना, त्योहारों पर अगर आप ये चीजें करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। इस घर में क्लेश होगा, वहाँ लक्ष्मी माता देखो कैसे आएगी। ऐसे कार्य आप बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज ध्यान रखें, अगर आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए चाहे वो महीने पहले ही हुई है, अपना त्योहार थोड़ा संयमित होकर ही मनाएं। घर में मनाएं, अच्छे से मनाएं। लोग सोचते हैं कि देखो उनको तो जो होना तो हो गया, हम क्यों अपना त्योहार खराब करें। ऐसा ना माने, क्योंकि जो माता लक्ष्मी की अगर आपने कथा सुनी हो, माता लक्ष्मी तो इस घर में आती है, अगर उसके पड़ोसी भी परेशान है तो उनको की भी दरिद्रता दूर कर जाती है। बाकी दान जरूर करें, दीप दान अवश्य करें। गलती से भी दीप दान करना ना भूलें। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ जरूर लगाएं। देखिए इस दिन दीपावली वाले दिन चौराहे पर भी दीप जलाया जाता है। 10-11 बज जाए, थोड़ा सा मतलब कि आधी रात सी हो जाए, 11 बजे आजकल हो ही जाती है, उस टाइम पर आप चौराहे पर एक दीपक जरूर जला कर आए। चौराहे पे दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जैसे हमारी अकाल मृत्यु होती है, जैसे कोई हवा बाल बोलते हैं ना, जिसे वो लग जाती है, वो हमसे दूर रहती है। आप दीपक नहीं जला सकते तो आप मोमबत्ती जलाए, बट जलाकर जरूर आए। दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी बातें जो आपको करनी है और जो नहीं करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।